दोस्तों, फिल्मों के अंदर तो आपने बड़े बड़े डॉन देख रखे हैं, लेकिन क्या हकीकी जिंदगी में भी आपने किसी डॉन को देखा है? अगर नहीं देखा तो परेशान ना हो, आज हम आपको पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े 9 अंडरवर्ल्ड के डॉन दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिनसे पुलिस तो क्या, पूरी की पूरी हुकूमत भी ऐसे डरा करती थी कि उनके ऊपर तो हाथ ही कभी नहीं डाला गया था। पाकिस्तान की सबसे बड़े माफिया की लिस्ट पर नंबर 9 पर फारूक खोकर का नाम आता है। ये पाकिस्तान के मशहूर डॉन ताजी खोकर का बेटा है। पाकिस्तान में इसकी वजह शोहरत इसका तर्ज जिंदगी है, जो इसके बाप के पैसे पर चलता है। इसके बाप का बनाया डेरा ताजी खोकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे के बिल्कुल साथ है और हमेशा से यहाँ से ऑपरेट होने वाली फ्लाइट के लिए एक रिस्क भी है। खुद उसने बेशक जिंदगी में एक चिड़िया ना मारी हो, लेकिन ये अपने बाप के पाले हुए गुंडों की फौज के सर पर काफी पावरफुल बन गया है। ये जहां जाता है कम से कम 10 लैंड क्रूजर्स अपने साथ ले जाता है। फारूक खोकर ने 333 के नाम पर एक ग्रुप बना रखा है, जिसे ये खोकर फोर्स भी कहता है। चूंकि इसका बाप एक मशहूर जमाना डॉन था और इसका चचा हाजी नवाज खोकर पीपल्स पार्टी का एक सियासतदान है, इस वजह से फारूक खोकर लंबे बाल रख कर यहाँ वहाँ घूमता नजर आता है और अगर अरेस्ट हो भी जाए तो ये बिल्कुल फौरी छूट जाता है। दोस्तों, आपके मुताबिक फारूक खोकर असल जिंदगी का कोई बदमाश है या फिर सिर्फ फेसबुक का बदमाश है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8 पे जिसका नाम आता है वो है जग्गा गुज्जर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में जग्गा टैक्स का नाम तो सुना ही होगा। इसकी वजह शोहरत जग्गा गुज्जर ही था, जो कि 60 की दहाई में लाहौर की बक्कर मंडी में कसाईयों से टैक्स लिया करता था। जग्गे का असल नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर था। ये लाहौर का रहने वाला था। ये बहुत ज़हीन इंसान था। इसने चंद लोगों के कत्ल के बाद लाहौर शहर में अपना खौफ जमा लिया और एक इंडस्ट्री बना ली। दूसरे बदमाशों की तरह ये लोगों को मारकर उनकी जायदाद पर कब्जा करने के बजाय ये उनसे टैक्स लिया करता था। अगर टैक्स नहीं दिया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता था। ये बक्कर मंडी के कसाईयों से फी बकरा 1 रुपया टैक्स लिया करता था, जो उस दौर में आज के 1000 से भी ज्यादा बनते हैं। लाहौरी इससे बहुत ज्यादा तंग थे और वो रोते हुए अयूब खान के पास गए, जिन्होंने कानून साजी करते हुए गुंडा एक्ट बनाया, जिसके मुताबिक कोई आदमी भी बदमाशी करके उनसे टैक्स नहीं ले सकता। जग्गे ने गुंडा एक्ट मानने से इनकार कर दिया और गुंडा एक्ट का पहला शिकार जग्गा गुज्जर खुद हुआ, जिसे एक मुकाबले में मार दिया गया। दोस्तों, नंबर 7 पे मौजूद है गोगी भट्ट, पाकिस्तान का एक मशहूर गैंगस्टर। इसका असल नाम ख्वाजा अकील भट्ट है। 1960 में गुंडा एक्ट आने के बाद बड़ी हद तक पंजाब से बदमाश और गुंडे खत्म हो गए, मगर खालिस लाहौरी गुंडा सिर्फ एक ही बचा, वो था गोगी भट्ट। पिछले कुछ सालों में हुकूमतें आती जाती रही, मगर गोगी भट्ट आज भी यही मौजूद है। मगर वक्त ने ये साबित किया कि गवाल मंडी का ये गैंगस्टर बहुत वेल कनेक्टेड है। गोगी भट्ट ने बहुत छोटी उम्र में ही गवाल मंडी में भत्ताखोरी से जराइम की दुनिया में कदम रखा। फिर उसने किराए पर कत्ल और लैंड ग्रैबिंग में भी अपना नाम कमाया। उसने सबसे ज्यादा शोहरत टीपू ट्रका वाले से मिली, जिसे लाहौर एयरपोर्ट के अंदर जाकर मार दिया गया था। गोगी भट्ट ने दुनिया भर में बहुत से दोस्त बनाए हैं और जब भी कोई उन पर बुरा वक्त आता है, यही लोग उसे बचा ले जाते हैं। दोस्तों, 6 नंबर पर हमारी लिस्ट में टीपू ट्रक्का वाला आता है। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, गोगी भट्ट से पहले जिस बंदे ने पंजाब पर हुक्मरानी की वो था टीपू ट्रक्का वाला। ये लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। बिल्ला को उनके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर डाला था। टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था। इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरा लाहौर शहर हिला डाला। इसके इर्द गिर्द हर वक्त गार्ड्स की एक फौज रहती थी और उनकी सुबह पालतू 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। उनके चाहने वालों में भारतीय अदाकार उर्मिला भी शामिल थीं, जो उनको मिलने लाहौर भी आई थी। गवाल मंडी लाहौर के गोगी भट्ट से टीपू ट्रक्का वाला का अंडरवर्ल्ड में फैलता हुआ खौफ बर्दाश्त नहीं होता था। उनके एक बंदे खुरम भट्ट ने दुबई से वापसी पर टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में ही मार डाला था। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर हैं आबिद बॉक्सर, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनकी वजह शोहरत मियां शहबाज शरीफ का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होना था। 90 की दहाई में ये पंजाब पुलिस में नौकरी करते थे। इनको नौकरी स्पोर्ट्स कोटे में मिली क्योंकि ये एक बॉक्सर थे। आबिद बॉक्सर का पूरा नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। ये एनकाउंटर की वजह से मशहूर हुए।
उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नजर इन पर पड़ी तो शहबाज शरीफ ने आबिद बॉक्सर को एक अरसे तक जाती दुश्मनों को फर्जी इनकाउंटर करके मारने के लिए इस्तेमाल किया। ये वो दौर था जब पंजाब में आबिद बॉक्सर का नाम डर की अलामत समझा जाता था। कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ को भी एहसास हुआ कि आबिद बॉक्सर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, अब ये हमारे लिए खतरनाक बनता जा रहा है। आबिद बॉक्सर को भी ये अंदाजा हो गया था कि शरीफ खानदान उसे मरवा देगा, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। आबिद बॉक्सर को इंटरपोल की मदद से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया है और उन पर केसेस भी चल रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक उन्हें स्टेज की शान नरगिस से प्यार हो गया था। नरगिस ने उससे वादा किया था कि वो कभी मुजरा नहीं करेगी, मगर पैसे की लालच ने उसे फिर नाचने पर मजबूर कर दिया। इस बात का आबिद बॉक्सर को पता चला तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने नरगिस को पकड़कर उसकी टिंड कर डाली थी। नंबर 4 पर एक ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है, उजैर बलोच। उजैर बलोच का पूरा नाम उजैर जान बलोच है। ये आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत में होने वाली लियारी गैंग वॉर का सबसे बड़ा नाम है। इसकी कहानी और आबिद बॉक्सर की कहानी तकरीबन मिलती जुलती है। उजैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था, यहाँ उसने टेस्ट भी दिया, उसने टेस्ट में निशानाबाजी में टॉप किया। ये पुलिस वाला बनना चाहता था, मगर सिंध के करप्ट सिस्टम ने उसके लिए कुछ और ही फैसला किया। 2003 में उसके वालिद फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा को अरशद पप्पू गैंग ने अगवा कर लिया और भत्ता मांगा, लेकिन उजैर बलोच भत्ता ना दे पाया और उसके बाप को बहुत तकलीफें देकर कत्ल कर दिया गया। उजैर बलोच बदले की आग में जलने लगा। उसने कोर्ट में केस करके इंसाफ मांगना चाहा। उसे इंसाफ न मिलने पर उसने खुद का गैंग बना लिया। 2 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उसने अरशद पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक उजैर बलोच ने उनके सर तन से जुदा करके उनकी लाशों को सारे लियारी में घसीटा और उनके सरों से फुटबॉल खेली। जरदारी ने एक अरसे तक उसे अपने दुश्मनों को उठाने और कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे शरीफ खानदान ने आबिद बॉक्सर का इस्तेमाल किया था। उसे एहसास हुआ कि जितना इस्तेमाल किया गया अब इसे मरवा दिया जाएगा और ये ईरान भाग गया। जनवरी 2016 में उसे इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया है। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं अल्ताफ हुसैन, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने बेगुनाह लोगों के कत्ल का इल्जाम उन पर है, उतने तो शायद किसी गैर मुस्लिम ने भी ना किए हों। खैर, अब तो उनके मुसलमान होने का भी कोई पता नहीं। ये एक ऐसे तबके से लीड करते हैं जो कि पाको हिंद की तकसीम की आज भी मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए, पर फिर भी ये अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। अल्ताफ हुसैन पर भत्ताखोरी, किडनैपिंग, कत्ल और गद्दारी के मुकदमात चल रहे हैं। आज बरतानिया में भी उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। अल्ताफ हुसैन एक ऐसा दरिंदा है जो अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शता। उसने अपनी ही जमात के डॉक्टर इमरान फारूक को लंदन में मिलने के बहाने बुलाकर कत्ल करवा दिया था, क्योंकि पार्टी में इमरान फारूक को इज्जत की निगाह से देखा जाता था और ये बात चल पड़ी थी कि अगर इमरान फारूक MQM की कमान संभाल ले तो बहुत अच्छा होगा। कराची में बोरी बंद लाशों का ट्रेंड भी अल्ताफ हुसैन ने सेट किया था। कराची वालों को ये बात समझ आनी चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी उनके लीडर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जिस अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम आता है वो है ताजी खोकर। दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा है कि मलिक रियाज के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो वो हजारों एकड़ जमीन खाली करवाकर वहां बहरिया टाउन लॉन्च कर देते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बताते चलें कि उस जादू की छड़ी का नाम ताजी खोकर है। इम्तियाज खोकर और ताजी खोकर पिंडी के मशहूर डॉन का नाम है। उसका नाम हर 2 नंबर काम में चलता था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के साथ उसका डेरा ताजी खोकर के नाम से बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जहां दुनिया भर के नायाब जानवर और महंगी कारें मौजूद हैं। ताजी खोकर का भाई हाजी नवाज पीपल्स पार्टी का सेनेटर रहा है और हर 2 नंबर काम में अपने लाडले भाई ताजी खोकर की ढाल बना है। ताजी खोकर जरदारी साहब के भी बहुत ज्यादा लाडले हैं। उन्होंने खुद गोल्ड प्लेटेड AK-47 फारूक खोकर को गिफ्ट की। लोग मलिक रियाज और पीपल्स पार्टी की वजह से इतने पावरफुल हो गए हैं कि घर से निकलें तो 10 लैंड क्रूजर्स उनके साथ निकलती हैं। पाकिस्तान में ट्रैवल करना हो तो उनका अपना हेलीकॉप्टर भी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की, तो वो रहे हैं सेठ आबिद हुसैन। हमारी लिस्ट में मौजूद सब अंडरवर्ल्ड डॉन सेठ आबिद के सामने चिंदी चोर लगते हैं। सेठ आबिद कोई गवाल मंडी या लियारी का डॉन नहीं, बल्कि उनके खेल का मैदान बहिराए अरब, शिपिंग के खुफिया रूट्स और सोने की स्मगलिंग थी। छोटी उम्र में ये महकमा डाक में भर्ती हुए। ये बहुत तेज इंसान थे और उन्होंने बहुत जल्दी ही भांप लिया कि एक महकमा डाक की रेलगाड़ी कुछ खुफिया सामान मुल्क में यहाँ वहाँ पहुँचाती है। ये लोग स्मगलर्स थे और सेठ आबिद की काबिलियत से मुतासिर होकर उन्होंने उसे भी अपने साथ लगा लिया।
आगे चलकर सेठ आबिद दुनिया के सबसे बड़े सोने के स्मगलर बने। जब पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोसेसिंग यूनिट देने से इनकार कर दिया। ये सेठ आबिद थे जो ऑस्ट्रेलिया से ये सिस्टम उठाकर समुद्रों के पानियों में से होते हुए अपने खुफिया रूट्स का इस्तेमाल करके ये सिस्टम पाकिस्तान लाए थे। उनके बारे में ये भी मशहूर है कि भुट्टो ने उनका सोने से भरा हुआ जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर लंगर अंदाज होने से रोक दिया था, जिस पर उन्होंने उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ती हुई बेनजीर भुट्टो को अगवा कर लिया था। सेठ आबिद नेक्स्ट लेवल के डॉन हैं और इसी वजह से हमारी लिस्ट पर नंबर 1 पर हैं। दोस्तों, मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और जल्द ही ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।